चलिए बात करते हैं आगे। चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, इसको समझना है और काफ़ी अच्छे समझिएगा कि क्या इसमें होगा 2.1 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जवाब देना है कि जो भी आपको इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उन सब में ये बताना है कि आपका जो वेरिएबल है कौन कौन से कितने वेरिएबल के हैं, वेरिएबल आपको शो करना है। ठीक है, तो बुक में देखिएगा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हमें देखना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सभी क्वेश्चन पढ़िए। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो इसमें यह पूछा गया है कि इन सभी में वन वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है उसको बताइए। ठीक है, वन वेरिएबल का आंसर देना है और अगर नहीं है तो आपको मना कर देना है, रीजन भी आपको बता देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4x² है और 3x है प्लस का 7। ठीक है, तो इसमें हमें जवाब देना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ 4x² है, 3x है और 7 है। इसमें हमें कितना वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वेरिएबल इसमें 1 ही दिखाई दे रहा है, यानी x ही दिखाई दे रहा है, जो कि x का मतलब 1 ही दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, इस टाइप का हुआ। पहला होता है फर्स्ट। सेकंड में हमने देखा कि इसमें दे रखा है y² दे रखा है, y² और y² में हमने देखा कि इसमें वेरिएबल कितना है। वेरिएबल देखिएगा कौन सा इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें ओनली y है, ओनली y है, इसका मतलब सिर्फ एक है। तो इसको फिर बोल सकते हैं क्या, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोल सकते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला आता है, थर्ड वाले में है 3√t प्लस के t√2। अब इसमें भी हमने देखा कि वेरिएबल जो है वो वेरिएबल कितना है, ओनली t है। बट इसमें दो बातें हैं, अगर वेरिएबल रूट में होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता। पहली बात तो अगर रूट में नहीं है, रूट में आपको दे रखा है t, तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है, ये आपका रूट में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल्स के बाद अगर मान सकते हैं वन वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल आपको दिख रहा है, बट पॉलिनोमियल आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में आपको गिवन दैट है y2/y है। थोड़ा सा हमने सॉल्व किया इसको, फ्रैक्शन एलसीएम लेने के बाद 1 लगाने के बाद। ठीक है, y दिया, y² किया प्लस के 2 किया। ठीक है, इससे सॉल्व करने पर पता चलता है कि वेरिएबल जो है इसमें क्या है, वेरिएबल तो इसमें 1 है, यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, वन वेरिएबल तो है, पर इसके साथ साथ एक चीज़ और क्या है कि यहाँ पे डिवाइड में आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करने पे आपको पॉलिनोमियल सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए वन वेरिएबल है बस पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में कभी भी कोई वेरिएबल नहीं होता है, डिवाइड में नहीं होता है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ वाले में x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। यहाँ पे अगर वेरिएबल काउंट करते हैं आप तो वेरिएबल कितना है, x, y और z, यानी 3 वेरिएबल हैं। और इसमें पूछा गया है ओनली वन वेरिएबल के बारे में बताना है। ओनली वन वेरिएबल क्या है, तो हमने देख लिया कि इसमें 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो ये होता है पहला क्वेश्चन। फिर से समझिएगा, पहला क्वेश्चन बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी के पास बुक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि आप जो भी दे रखें कि ओनली वन वेरिएबल के बारे में बताइएगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं वही बताना है। ठीक है, इसमें हमने देखा ओनली x मिल रहा है, यानी वन वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमने देखा ओनली y मिल रहा है तो वन वेरिएबल है, इसमें ओनली t मिल रहा है तो वन वेरिएबल है, बट वेरिएबल रूट में तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा कि y है, इसका मतलब वेरिएबल तो 1 है, बट डिवाइड में तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसका मतलब 3 वेरिएबल है, क्योंकि 3 अलग अलग है। ठीक है, तो ये होता है पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये देखना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग।
ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे पहले समझते हैं कि कोफिशिएंट है क्या। कोफिशिएंट में हमने एक टर्म लिया और टर्म लिया मैंने 2x ये लिया। अब आपसे पूछते हैं कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने इस तरह से। तो कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है वो हम देख लेते हैं। कोफिशिएंट जो है वो ये पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कोफिशिएंट पूछता है। अगर ये एक्स स्क्वायर का पूछता है तो हम एक्स स्क्वायर को नोटिस करेंगे, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। अब ये पूछ रहा है कि आपको ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने बताया कि कोफिशिएंट अगर पूछता है उसमें किस नंबर का यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, वही उसका आंसर है। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, कितने नंबर से मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 2 है। तो सिंपल सी बात यह है, कोफिशिएंट देखने के लिए आपसे पूछा जाएगा, वेरिएबल का नाम लिया जाएगा कि वेरिएबल इसमें किसका मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट आपसे पूछेगा वो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर से पूछता है कि भाई इसमें x का कोफिशिएंट क्या था, x में किसका मल्टीप्लाई 4 का, तो इसका मतलब 4 इसका आंसर है। आसान सी बात, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं। 4x स्क्वायर 3x प्लस के 5 ये सब है मान लो, ठीक है। इसमें आपसे पहला कोफिशिएंट पूछ रहा है, कोफिशिएंट पहला क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसमें। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछता है तो इसमें मल्टीप्लाई किसका हो, 3 इसका कोफिशिएंट है। 4 का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट पूछता है तो वाई के साथ मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, कांस्टेंट 4। इतनी सी बात है, ठीक है। यानी वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्लियर दिया है कि एक्स स्क्वायर का ही ओनली कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ उसी को निकालना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 2, ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी आपको दे रखे हैं फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कहाँ है बेटा, यहाँ है। इसके साथ नंबर कौन सा है, कुछ नहीं होता, हम क्या मान लेते हैं 1। तो इसका आंसर क्या हुआ 1, ठीक है। कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसमें एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 है। प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। तो कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्यूब। कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखेंगे। अब यहाँ पे हमें आंसर देना है कि इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, इसमें -1 का हो रहा है। कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1। अगर माइनस है तो माइनस को भी साथ साथ उठा लेते हैं कि माइनस के साथ भी इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। कोफिशिएंट किसका पूछ रहा है, ओनली एक्स स्क्वायर का, इसलिए एक्स स्क्वायर पर नोटिस करना है। थर्ड वाला समझिएगा। थर्ड वाले में है π/2 और एक्स स्क्वायर और एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 से हो रहा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने देखा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे मल्टीप्लाई किस नंबर से हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका ही 4th, √2x - 1। अब इसने पूछा है आपको कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और जब एक्स स्क्वायर का बताना है तो इसमें देखा हमने एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या, नो यानी 0। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट कहाँ से बता पाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये होता है आपका सेकंड क्वेश्चन। ओनली इसमें पूछा गया था कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया था, जो कि हमने बता दिया कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो बाइनोमियल हो। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो और उसमें हाईएस्ट पावर कितना हो, 35 हो, ठीक है। ऐसे हमें क्या देखना है, ऐसा बाइनोमियल देखना है। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म वाले हों, इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 35 हो, ठीक है। और ऐसा मोनोमियल देखना है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100।
तो सबसे पहला क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या लेना है, बाइनोमियल लेना है। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म हो। दो टर्म हमने क्या ले लिए, 2x प्लस ये ले लिया एग्जाम्पल के रूप में, x प्लस 4 ले लिया, ठीक है। और इसने क्या कहा है, डिग्री। आपके लिए एक नया शब्द आया, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, पावर से ही होता है। डिग्री मतलब पावर। और पावर हम किसकी लगाते हैं बेटा पॉलिनोमियल्स में, वेरिएबल की। सिर्फ पावर किसकी लगाएंगे हम, वेरिएबल की। यहाँ पे पावर वेरिएबल कितना है, यहाँ पर x कितना चाहिए क्वेश्चन में चाहिए उसको 35। बाइनोमियल की कितनी पावर चाहिए, 35। तो यहाँ क्या लगा देंगे 35, ये आंसर। दो टर्म इसलिए लिए हैं क्योंकि बाइनोमियल में क्या होते हैं, दो टर्म होते हैं। और पावर हम किस पर, डिग्री का मतलब क्या होता है, पावर कितनी लगानी है इसमें, 35 किस पे लगेगी, वेरिएबल पे, क्योंकि पावर किसकी लगाते हैं, वेरिएबल पे लगाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इसकी पावर 35, y की पावर 35 प्लस के 6y, कितना भी हो सकता है, ठीक है। आप याद रखिए, ये भी हो सकता है कि मान लो कि x की पावर 35 है, y की पावर 34, हाईएस्ट कितना है 35। दो टर्म है, बाइनोमियल है, पर हाईएस्ट कितनी हो गई इसकी 35, ठीक है। तो मेन है 35, यही आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और देना है हमें, ठीक है, एक और क्या देना है, मोनोमियल्स देना है, ठीक है। मोनोमाइल्स में हमें क्या होता है, सिंगल टर्म होता है, यानी वन टर्म होता है। और वन टर्म का मतलब है अगर x है तो x हो गया, y है तो y हो गया, 2x है तो 2x हो गया। इस पर पावर कितनी लगानी है, बस 100। तो कोई भी अगर एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस पर डिग्री यानी पावर आप लगा सकते हैं 100, ठीक है। यानी वेरिएबल पे पावर लगाएंगे। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ में, ठीक है। फोर्थ वाले में हमें क्या करना है, राइट द डिग्री, ठीक है, ऑफ ईच फॉलोइंग। जितने भी आपको दे रखे हैं, डिग्री का मतलब क्या है, हमें पावर बतानी है, पावर कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन क्या बताना है, सिर्फ पावर शो करनी है कि पावर कितनी है कितनी नहीं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 5x³ 4x² और 7x। हमें क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है, छोटा नहीं देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर क्या है, और हाईएस्ट पावर आप देखेंगे बेटा वेरिएबल की, किसकी देखेंगे, वेरिएबल की देखेंगे। और वेरिएबल कितना है इसमें, x² और x³। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ी क्या है 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 3, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री भी 3, क्योंकि पावर का मतलब डिग्री से ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पावर कितनी काउंट हुई हमने 3। पावर को फिर मैं बोल रहा हूँ, पावर है डिग्री बात एक है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर आप देखेंगे, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, और पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की पावर देखते हैं, ना कि नंबर की या कांस्टेंट की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस के y² है। इसमें आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे, किसकी देखेंगे, वेरिएबल की। वेरिएबल बाई, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी हुई, डिग्री भी 2 हुई। थर्ड क्वेश्चन में हमें देखना है, थर्ड क्वेश्चन है 5t माइनस का √7। तो इसमें वेरिएबल क्या है बेटा 1 है, और जब वेरिएबल 1 है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, पावर तो इसकी 1 ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिग्री भी 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें डिग्री यानी पावर हमें वेरिएबल की देखनी होती है, उसको ही शो करना होता है, ठीक है। ये हमने देखा। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या दे रखा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है 3। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये पावर पूछना चाह रहा है, डिग्री पूछना चाह रहा है। ये क्या है, 3 जो है अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, और जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है उसमें क्या होती है, पावर जो होती है वो क्या होती है 0, ठीक है। किस तरह से, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, x की पावर 0 मान लिया, वेरिएबल हमने लगा दिया, और वेरिएबल पावर कितनी है यहाँ पर 0। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसकी पावर क्या होती है,
इससे पावर जो होती है 0 होती है, या डिग्री जो होती है वो क्या होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है 0। फिर से याद रखेंगे कि अगर हमें डिग्री निकालना है, डिग्री का मतलब होता है अगर आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री। ठीक है, आसान कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर से आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। 5 में हमें क्या करना है, 3 कॉन्सेप्ट बताने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल इक्वेशन बतानी है। और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होगा, पहला हम देखेंगे क्या बताना है, लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 और क्यूबिक का मतलब पावर 3। यानी फर्स्ट हमने लिखा, फर्स्ट है x² + x, ये लिखा। और इसमें हमने देखा कि पावर जो है कितनी है, पावर आ रही है इसकी 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 2s का मतलब क्या है ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जिसमें पावर क्या आती है 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है x - x³ है, तो बेटा इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, और 3 का मतलब क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब पावर 3 होनी चाहिए। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर 3 है हाईएस्ट पावर, यानी वेरिएबल की पावर क्या है हाईएस्ट 3 है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या है, हम अगर आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल में आप क्या देखेंगे वेरिएबल देखेंगे, उससे पावर कितनी होनी चाहिए हाईएस्ट 3 होनी चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं क्यूबिक बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वेश्चन इसमें y + के y² + 4 ये दे रखा है। इसमें हमने देखा कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, इसको लेंगे नहीं तो कितना है 2 है। और जब पावर 2 होती है या डिग्री 2 होती है इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने देखा थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ वाले में क्या है 1 + के x है, इसमें पावर हमने देखा वेरिएबल पे 1 है, और 1 का मतलब क्या होता है लीनियर। ठीक है, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ वाला देखा हमने r², फिफ्थ वाला है 3t, और 3t में इसमें पावर देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है, इसमें वेरिएबल क्या है वेरिएबल t है, और इस पर पावर कितनी है 1। पावर या डिग्री बेटा बात एक ही है, अगर 1 है तो 1 क्या होता है लीनियर में होता है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें क्या होता है पावर 1 होती है। ठीक है, 6 में है r², और यहाँ पे पावर है आपकी 2, और 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, और लास्ट है इसका एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट 7x³, और इसमें पावर कितना है, पावर जो है इसका 3 है, इसका मतलब क्या है क्यूबिक। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे एक्सरसाइज।